नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में लगातार घट रही चापड़बाजी की घटनाएं। ओलेडी में युवक पर हुआ चापड़ से हमला, पुलिस जांच में जुटी। सीताराम डेरा स्थित शिव मंदिर में बीती रात चोर ने 3 दान पेटियों का ताला तोड़कर किया नकद पर हाथ साफ। जमशेदपुर में संभावित आतंकी खतरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, लोगों से सतर्क और अफवाहों से बचने की अपील। खबरें विस्तार से। शहर में चापड़बाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ओलेडी थाना क्षेत्र के साई विजन के समीप राशिद नामक युवक पर कुछ युवकों ने चापड़ से हमला कर दिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। शहर में चापड़बाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला ओलेडी थाना क्षेत्र के साई विजन के समीप हुई थी, जहां राशिद नामक युवक पर कुछ युवकों ने चापड़ से हमला कर दिया। हमले में राशिद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में सड़क पर गिरे राशिद को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घटना किसी पुराने विवाद का परिणाम है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। लगातार हो रही चापड़बाजी की घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस के लिए अपराध पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती बनते जा रही है। जॉब करते हैं। कल वो लड़का आया यहाँ, रमेश नाम का लड़का को खोजने के लिए। ठीक है। रमेश का भाई से उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है। हाँ, फिर खोजने आया। ठीक है। एक बार उसको बाहर शांत करवाया। लड़का लोग, कार्तिक भाई था, सब वो लोग तो जो शांत करवाया, वो शांत नहीं हुआ। एक बार शांत होकर चला गया, फिर दोबारा अंदर आया, फिर आके गाली गुलूज कर रहा था। हम उसको इतनी बोले अंदर गाली गुलूज मत करो, इचो में बात हो रहा है। ठीक है। बोला तुम कौन है, तुम बीच में काय के लिए आ रहा है, उसमें ठेल होने लगा। तो अभी देखे कि बीच रोड में आप गाड़ी लेके गिरे थे, कोई पीछे से वार किया था क्या आपके ऊपर? से मारा वो सर पे और हाथ है। क्या नाम हुआ आपका? राशिद। कहाँ रहते हैं? बोलिए रोड मानपुर। अभी आदित्य बिजनेस को एक स्टाफ है जो बेचारा रोड क्रॉस करके अपने घर जा रहा था। कोई अनजान लोग उसके ऊपर चापड़ चला दिया, जो बुरी तरह से जख्मी हुई है, जो अभी हम इलाज कराने के लिए ओलेडी थाना उसको ले जा। पहचान में कौन लड़का है, ये कहाँ का रहने वाला है? अगर यहाँ का घटना तो लोकल ही होगा, कोई ना कोई होगा, लेकिन प्रशासन को क्या बोले, दिन दहाड़े इतने पब्लिक के बीच में चापड़ चला रहे। चापड़ चलाने लगे बहुत हिम्मत होना चाहिए। बहुत हिम्मत का बात है कि इतने पब्लिक के बीच में, बगल में 100-200 मीटर में थाना है और सबसे सामने आके चापड़ चला तो बहुत बड़ा बात है। सर, जमशेदपुर पर अभी जो लगातार देखा जा रहा है कि विगत 6 महीनों से जो है सिर्फ चापड़ की घटना हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पूरा जितने जनता या जितने मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मेरे दोस्ती है। हाँ। अब पूछिए कि जितने प्रशासन है चेकिंग में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक भी बाइक पार नहीं होना चाहिए, न पोल्यूशन वाला, न हेलमेट वाला, मैं कोई भी पेपर फेल है आपको फाइन कटाना। लेकिन चापड़ में कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अभी सोनारी में हुआ, कदमा में हुआ। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना से सटे शिव हनुमान मंदिर में बीती रात चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। चोर मंदिर की दीवार फांद कर अंदर घुसा और 3 दान पेटियों का ताला तोड़कर उसमें रखे नगद लेकर फरार हो गया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर के सेवक मुन्ना पात्रो ने बताया कि सुबह मंदिर खोलने पर तीनों दान पेटियों के ताले टूटे मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना से सटे मंदिर में चोरी की घटना ने पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। क्या हुआ बताइए? रात में हुआ, चोर आया है, चोर अंदर घुसा हो खुद फांद को, उसका बाद दान पेटी में जो है तोड़ भांग किया। कितने बड़ा दान पेटी तोड़ा है? कोई 3। सीसीटीवी में कैद हो गया है। हाँ, सीसीटीवी में कैद हुआ है, लेकिन वो आदमी काला रंग का कपड़ा पहना हुआ। पुलिस आई थी, छानबीन कर रही है। और जमशेदपुर में संभावित आतंकी खतरे को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
जमशेदपुर में संभावित आतंकी खतरे को लेकर इंटरपोल से मिले खुफिया इनपुट के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। एसएसपी सहित सभी वरीय अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि आईबी और अन्य एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। खुफिया रिपोर्ट में संदिग्ध स्लीपर सेल की सक्रियता की आशंका जताई गई है, जिसके आधार पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। विधायक सरयू राय ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने भी पुलिस को सतर्क रहने और खुफिया तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता बताई। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और उपद्रव फैलाकर जो देश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों वाले शहर हैं वहाँ ये अपना भाग जमाना चाहते हैं और भारत के विरोध में गतिविधियाँ जो चलाते हैं उन लोगों को ये सहयोग करते हैं, उनको जगह देते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का प्रशासन इसको उतनी ही गंभीरता से लेगा। कोई आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जमशेदपुर पूर्व में भी आतंकियों का एक पनाह बना रहा है। आज से 20-25 वर्षों पहले भी पंजाब के बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े कई आतंकी पकड़ाए यहाँ पर। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाई और पकड़ के उनको भेजा गया और वो लोग सजायाफ्ता भी हुए किसी को भी। उसके बाद भी लेकिन आतंकी की सक्रियता बढ़ी हुई जमशेदपुर में, और जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई एक्शन नहीं ली जाती, जिसका नतीजा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खुफिया तंत्र से रिपोर्ट आने के बाद जमशेदपुर पुलिस अलर्ट होती है। इसी जमशेदपुर से आपको याद होगा आज़ाद नगर एरिया से कटकी जो पकड़ा है तिहाड़ जेल, कई आतंकी अभी आज़ाद नगर के तरफ भी आतंकी का एक SIS ग्रुप से जुड़ने का समाचार आया था। इसलिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल के समय में जमशेदपुर पुलिस को काफ़ी सक्रियता बढ़ानी होगी और अपनी मुखबिरी तंत्र को बढ़ाना होगा और जमशेदपुर को बचाना। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन झारखंड इकाई ने विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 को लेकर विरोध दर्ज कराया। संगठन ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए इस प्रस्तावित बिल को वापस लेने की मांग की है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF झारखंड ने विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि यह बिल शिक्षा के मूल स्वरूप के खिलाफ है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण, केंद्रीकरण और व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। AISF का आरोप है कि इस बिल से गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच और भी कमजोर होगी। AISF ने यह आशंका जताई है कि इस बिल के जरिए राज्यों के अधिकारों में कटौती कर संघीय ढांचे को कमजोर किया जाएगा और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की है कि विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 को तत्काल वापस लिया जाए और छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा विशेषज्ञों तथा राज्य सरकारों से व्यापक विमर्श के बाद ही किसी नई शिक्षा नीति या कानून पर निर्णय लिया जाए। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो पिछले साल 2025 दिसंबर में विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल आया है उसके विरोध में आज देशव्यापी कार्यक्रम है। उसी कड़ी में हम लोग भी आज यहाँ पे उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारा यही डिमांड है कि VBA से विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल को रद्द किया जाए, शिक्षा को फ्री किया जाए, KG to PG शिक्षा को फ्री किया जाए और जो राज्य सरकार की जो विकसित भारत के तहत जो पावर सीज किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी पावर जो सीज किया जा रहा है उसको फ्री किया जाए। कैंपस राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज उपायुक्त महोदय के पास आए। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में बढ़ी सरगर्मी। हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन खान को मिला निर्विरोध चुने हुए प्रत्याशियों का समर्थन। नगर निकाय को लेकर पूरे झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन खान नगर परिषद चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है और सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में है। इधर जुगसलाई नगर निकाय चुनाव में निर्विरोध चुने गए कई प्रत्याशी नौशीन खान के समर्थन में सामने आए हैं। समर्थकों ने उनके पक्ष में एकजुटता दिखाई और चुनाव में जीत का भरोसा जताया। स्थानीय स्तर पर चुनावी गतिविधियों को तेजी लाने से क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। माशाल्लाह सब जीत कर आए हैं
उसका सबसे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, जैसे ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग आपका साथ देंगे, हम लोग सब मिल के घूमेंगे और इंशाल्लाह जुगसलाई का वोट बटने नहीं देंगे। मेयर का जो वोट है इंशाल्लाह आपके साथ है, इंशाल्लाह इन लोग का साथ ऐसे ही रहा तो आगे कामयाब। मेरा नाम है, मैं 10 नंबर वार्ड से निर्विरोध जीती हूँ और इस जीत की खुशी मैंने नौशीन खान के यहाँ मैं उपस्थित हुई हूँ। उन्होंने हमारे मुबारकबाद दिया और हमें स्वागत किया अच्छे से, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा चेयरमैन का समर्थन रहेगा और उन्हीं के साथ हम रहेंगे कि वही जीते, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाने में हम सबका साथ रहे तो बहुत अच्छी बात है कि जुगसलाई से हमारी लेडीज़ वार्ड से हमारे मेयर के चुनाव में नौशीन खान जी जीते तो उससे बहुत खुशी मिलेगी हम सबको। मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ और मैं निर्विरोध जीती हूँ। आज मैं हाजी हिदायतुल्लाह के घर में आई हूँ और मैं नौशीन खान मेयर पद के लिए उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं आप सबसे विरोध करती हूँ कि आप उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। मेरा नाम सालिहा मीरा है, मैं जुगसलाई वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध विजयी हुई हूँ। आज मैं हिदायतुल्लाह खान के घर पे आई हूँ, उन लोग हाजी हिदायतुल्लाह खान के घर पे आई हूँ। उन्होंने हम लोगों को बहुत बधाई दी, उसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम इंशाअल्लाह नौशीन खान के साथ मिल करके आगे कोशिश करेंगे कि उनको मेयर के पद के लिए जिताएं। आप समझ सकते हैं कि पूरे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में 22 वार्ड है, 22 में 11 वार्ड, मैं उसको खुल के बोल दूँ तो कोई तकलीफ नहीं कि 11 वार्ड हमारा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। उस 11 वार्ड में 5 वार्ड निर्विरोध जीत लिया गया। अब इसी तरह से मैं हम लोगों ने मुबारकबाद दिया, इन लोगों का स्वागत किया और बच्चियां हैं हमारी छोटी छोटी, हम लोगों ने जो है गोद में खिलाया है। अब्बास भाई हम लोगों के भाई हैं और ये लोग अब आगे काम करेंगे और हमारी अलिया के साथ ये बच्चियां भी घूमेंगी और घूम के इंशाअल्लाह ताला घर घर जाकर ये मैसेज पहुंचाएंगी कि बटोगे तो ठीक नहीं रहोगे। वहीं 20 से 25 साल के कार्यरत मजदूरों को निकाले जाने का मामला श्रम अधीक्षक तक पहुंचा। श्रम अधीक्षक ने कहा होगी कार्रवाई। गम्हरिया स्थित विजयश्री ऑटो कम लिमिटेड द्वारा 20 से 25 वर्षों से कार्यरत 2 स्थानीय मजदूरों को बिना कारण और पूर्व सूचना के काम से हटाए जाने का मामला श्रम अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। पीड़ित मजदूर मानिक प्रमाणिक और राजकुमार सिंह ने न्याय की गुहार लगाई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने जाँच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि श्रम कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जाँच के लिए टीम गठित की जाएगी। स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सभी की नजर श्रम अधीक्षक की जांच पर टिकी हुई है। विगत कुछ दिनों से कुछ लोगों का कंप्लेन आ रहा है जिसमें हम लोग बहुत सारे नोटिस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है, लेकिन ये चिंताजनक है कि बार बार एक ही कंपनी का अगर कंप्लेन आता है तो इस मामले में डीएलसी से भी बात हुई है, हमारे डीएलसी साहब से। उनके साथ एक टीम बनाकर जाँच करने की बात की जा रही है। इलेक्शन में वो थोड़े व्यस्त हैं, जैसे एक बार फ्री हो जाते हैं 7 तारीख के बाद एक बार वहाँ जांच करके हम लोग इस पर गहन एक ये करेंगे, जांच करके और फिर उस पर आगे कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे कि किसी का भी हक ना मारे। रक्तदान महादान, इसी उद्देश्य के साथ पुनीत जीवन के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां मानवता को बढ़ावा देना था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। रक्तदान महादान होती है, इसी उद्देश्य के साथ पुनीत जीवन के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां मानवता को बढ़ावा देना था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर पुनीत कार्य में अपना सेवा दिया। संस्था के सदस्यों ने रक्तदान कर दूसरों को प्रेरित किया। ऐसे शिविर रक्तदान के महत्व को उजागर करते हैं और समाज में स्वास्थ्य और सेवा भावना को मजबूत बनाते हैं, जहां संस्था के द्वारा दानदाताओं को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया तथा सभी से अपील की गई कि रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में अपना योगदान जरूर दे। हम लोग कर रहे हैं, इसको रुकने नहीं देना है, इसको निरंतर चलाते रहना है और आगे भी ये जो पूरी जन सामाजिक संस्था है मानव सेवा करते आई है और आगे करते भी रहेगी। इसी संदर्भ में हम लोग ने कोविड के समय भी बहुत सारा ऐसा काम किया है। फर्स्ट बार हम लोग जो मास्क का अभाव था, मास्क बना करके हम लोग लॉकडाउन में पूरा वितरण किए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।
जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कंफी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कंफी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कंफी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। साक्षी स्थित द कैनलाइट होटल में मॉर्निंग होराइजन हिंदी दैनिक समाचार पत्र का भव्य विमोचन समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में शहर के कई गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी वर्ग तथा विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। उपस्थित अतिथियों ने मॉर्निंग होराइजन को निष्पक्ष, निर्भीक और जनपक्षधर पत्रकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में समाज को ऐसी पत्रकारिता की आवश्यकता है जो बिना किसी दबाव के सच्चाई को सामने लाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मॉर्निंग होराइजन आम जनता की आवाज बनेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मॉर्निंग होराइजन के संपादक मोहम्मद हिदायत अवेज ने कहा कि यह समाचार पत्र केवल एक अखबार नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और विचारधारा का मिशन है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों से न्यूज़ 5 AM डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता की जा रही थी और उसी जन विश्वास के आधार पर अब प्रिंट मीडिया में कदम रखा गया है। झामुमो स्थापना दिवस पर पहाड़भंगा में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। विधायक संजीव सरदार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
झामुमो स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पहाड़ भंगा में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन और शहीद निर्मल महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने से हुई। मुख्य अतिथि पोटका विधायक संजीव सरदार ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, जनसंपर्क विस्तार और पार्टी की रणनीतियों की जानकारी दी। उन्होंने बूथ और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए अनुशासन और एकजुटता का आह्वान किया। शिविर में पोटका प्रखंड की 34 पंचायतों के 374 पंचायत पदाधिकारी और 164 बूथ प्रभारी शामिल हुए। आयोजन झामुमो पोटका प्रखंड कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। कि कैसे हम लोग इस संगठन जो आज विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी जो पार्टी को गढ़ने का जो काम किए थे और उनका उद्देश्य था कि इस पार्टी गढ़ने का कारण इस क्षेत्र में कैसे विकास हो, यहाँ का जो लोग हैं उस लोगों को कैसे न्याय मिले, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के मूलवासी लोगों को कैसे विकास हो, कि उस उद्देश्य से आज पार्टी बनाया गया था। और आज उस उद्देश्य के तहत आज संघर्ष करते हुए आज 17 साल के बाद इस हमारे राज्य में इस सरकार गठबंधन की सरकार बना है। और इस सरकार बनने के बाद कोई एक ऐसी योजना, जन कल्याणकारी योजना जो इस राज्य में देखने के लिए मिला है, ये भी ऐतिहासिक है। सभी वर्ग को ध्यान में रख के आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योजना बना के देने का काम किए। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे बीच जो समाज में रहते हैं अंतिम व्यक्ति जो हैं उनके लिए हो, चाहे गरीब हो, दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे ओबीसी हो, हर झारखंडियों को चिंता भावना करते हुए एक एक योजना ला के सरकारी राशि उनका घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर जमशेदपुर में तीसरे वर्ष भी भव्य भगवा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा 19 फरवरी को बारिडी दुर्गा पूजा मैदान से एग्रीको पुरानी दुर्गा पूजा मैदान तक निकाली जाएगी। छत्रपति शिवाजी सेना के संस्थापक मनीष कुमार प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह यात्रा शिवाजी महाराज के शौर्य और राष्ट्रभक्ति को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और इस वर्ष आयोजन को और भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, भगवा ध्वज, ढोल नगाड़े और देशभक्ति नारों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आयोजकों ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। दिनांक 19 फरवरी 2026 को बारिडी गोलचक्कर मैदान, दुर्गा पूजा मैदान से हम लोग एक भव्य यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे जमशेदपुर वासियों से अपील होगा कि इस यात्रा में आकर इस यात्रा को, हमारे प्रोग्राम को सफल बनाए। ये जयंती हमारे पूरे देश के लिए ये जयंती है। हिंदुत्व को लेके एक विशाल भगवा यात्रा हमारे जमशेदपुर में निकाला जाता है। विनती होगा कि आप सभी किनका है जयंती? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। कितने वर्षों से जयंती आप निकाल रहे हैं? इस वर्ष 3 वर्ष हो जाएंगे। पिछले 2 वर्ष से हम लोग निकाल रहे हैं। और काम की तलाश में घर से निकली जानकी प्रधान को पुलिस ने सकुशल टाटानगर रेलवे स्टेशन से बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। युवती के सुरक्षित मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली। जानकी प्रधान ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह रोजगार की तलाश में निकली थी। वह डर से किसी लड़के के बहकावे में आने की बात कह दी थी। 2 दिनों बाद उसने अपना बयान मीडिया को दिया। वह किसी के साथ नहीं गई थी और न ही किसी के बहकावे में आई थी। जानकी के अनुसार वह कुछ समय तक दिल्ली में रहकर एक छोटी कंपनी में काम कर रही थी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही थी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जानकी ने बताया कि पिछले 1.5 माह से घर वालों से संपर्क नहीं होने के कारण परिवार चिंतित था। इस बीच पत्रकारों द्वारा उसके घर से निकलने को लेकर खबर प्रकाशित हुई, जिसे देखने के बाद उसे लगा कि अपनी स्थिति ठीक होने की जानकारी घर वालों तक पहुंचाना जरूरी है। इसी कारण उसने घर लौटने का निर्णय लिया और स्वयं टाटानगर स्टेशन पहुंची। युवती के स्टेशन पहुंचने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे अपने संरक्षण में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद जानकी प्रधान को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया। जानकी ने कहा कि वह अब परिवार से बातचीत कर आगे की योजना बनाएगी और भविष्य में किसी भी निर्णय से पहले घर वालों को विश्वास में लेगी। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि इस तरह की परिस्थितियों में सम्मान बनाए रखना जरूरी है ताकि अनावश्यक चिंता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
जुगसलाई वार्ड नंबर 3 से हरप्रीत सिंह ने वार्ड प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। जुगसलाई नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 3 से हरप्रीत सिंह ने वार्ड प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद क्षेत्र में उत्साह और उम्मीदों का माहौल देखा गया। हरप्रीत सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य वार्ड का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने सड़क, नाली, जलापूर्ति, सफाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही शिक्षा और सामाजिक कल्याण को भी अपने एजेंडे में शामिल करने का आश्वासन दिया। नामांकन के अवसर पर समर्थकों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें बधाई दी और समर्थन का भरोसा जताया। हरप्रीत सिंह ने वार्ड वासियों से अपील की कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और क्षेत्र के विकास के लिए सही विकल्प चुनें। पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ हूँ और इस क्षेत्र के 3 नंबर वार्ड की सारी जनता का सुख दुख का साथी रहा हूँ। अगर आप चुनाव जीते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, पानी बिजली के लिए तो सभी लोग बोलते हैं, हमारी सबसे बड़ी जुगसलाई की समस्या है ट्रैफिक एवं जाम की समस्या। हमारी पहली प्राथमिकता होगी जाम से छुटकारा दिलाया जाए, उसके लिए बढ़िया ट्रैफिक व्यवस्था की जाए। और दूसरी मेरी यह महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, महिला विकास। साफ सफाई की क्या यहाँ पर किस साफ तरह? सफाई की व्यवस्था जो हम लोगों ने पहले देखा उससे तो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अब भी उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि कचरे का डिस्पोजल नहीं हो पाता है, उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और उसको जरूर करवाएंगे। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव। झामुमो प्रत्याशी शकुंतला महाली ने नामांकन लिया वापस, डब्बा सोरेन को किया समर्थन। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पार्टी की प्रत्याशी शकुंतला महाली ने अपना नामांकन वापस लेते हुए झामुमो समर्थित उम्मीदवार डब्बा सोरेन उर्फ भुगलू सोरेन को समर्थन देने की घोषणा की है। सरायकेला स्थित हरिहर मॉल में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में शकुंतला महाली, गणेश महाली और जिलाध्यक्ष शिवेंदु महतो उपस्थित रहे। नेताओं ने बताया कि चुनावी रणनीति और तकनीकी कारणों से 2 नामांकन दाखिल किए गए थे। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर अब डब्बा सोरेन को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस फैसले का कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने और डब्बा सोरेन की जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। पार्टी ने आदित्यपुर के विकास को प्राथमिकता बताया। इसमें जो है जिलाध्यक्ष और केंद्र सदस्य गणेश चौधरी जी का आदेश से ही हमने पेपर लिया था और संगठन से जो है हमारा डब्बा सोरेन जी को ही पार्टी समर्पित जो है तय किया गया था, जबकि उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है हमको पेपर दिया कराया था, जिससे जो उसका स्वीकृत हो गया। यही कारण से जो है हमने आपसे वापस लिया पेपर। हमारे पत्नी शकुंतला महाली जी ने आदित्यपुर के महापौर के इस चुनाव में पार्टी के निर्देश के अनुसार नामांकन पत्र लिया था और इस नामांकन पत्र में हम लोग 2 व्यक्ति का पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र खरीदवाने का काम किया गया था, जिसमें पार्टी समर्पित कैंडिडेट के रूप में हम लोग हमारे छोटे भाई भुगलू सोरेन और डब्बा सोरेन जी को हम लोग ने घोषणा किया था। और बाद में प्रशासनिक जानकारी के उपरांत कुछ टेक्निकल चीज़ों में कहीं पेच फंसने का आशंका हम लोग को था। उसी को लेकर हमारा जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी मान्य पदाधिकारियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि इस परिस्थिति में अगर ऐसा होता तो हम लोग 2 व्यक्तियों को नामांकन का पत्र खरीदवा कर दोनों का नामांकन साथ में हम लोग संयुक्त रूप से करेंगे। और उसी के निमित्त शकुंतला महाली और हमारे भाई भुगलू सोरेन जी दोनों ही एक साथ नामांकन भी किया और दोनों ही एक साथ नामांकन के बाद यहाँ से दोनों ही एक साथ हम लोग अपना कार्यक्रम स्थल गए, जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जहाँ सारा भोजन जन का सारा व्यवस्था था एक ही साथ वहाँ पे की। और जब स्कूटनी के बाद जब उनका छोटे भाई भुगलू सोरेन जी का जब नामांकन स्वीकृति होने के बाद हम लोग विधिवत रूप से अपना शकुंतला महाली जी का नामांकन को हम लोग वापस लिए। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला महाली ने जो आदित्यपुर नगर निगम से पर्चा दाखिल की थी, उनका नाम विधिवत रूप से
विथड्रॉ कर दी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अनुशासित पार्टी है। इस अनुशासन में रहते हुए मैडम ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार के रूप में हम लोग भोगलू सोरेन और डब्बा सोरेन को पार्टी स्तर से समर्थित कैंडिडेट के रूप में हम लोग घोषणा किए, तो श्रीमती माली ने अपना नाम वापस लेने का निर्णय किया। उसके लिए हम लोग संगठन की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहेंगे और एक अनुशासित रूप से इन्होंने काम करने का वचन दी है और तन मन धन से भोगलू सोरेन के प्रति, भोगलू सोरेन के प्रचार प्रसार में उनको जिताने का काम करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में लगातार घट रही चापड़बाजी की घटनाएं। उलेडी में युवक पर हुआ चापड़ से हमला, पुलिस जांच में जुटी। सीताराम डेरा स्थित शिव मंदिर में बीती रात चोर ने 3 दान पेटियों का ताला तोड़कर किया नगद पर हाथ साफ। जमशेदपुर में संभावित आतंकी खतरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, लोगों से सतर्क और अफवाहों से बचने की अपील। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।